हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, साल 2023 अपने आखिरी पड़ाव की ओर है। इस साल कई व्रत और त्योहार पड़े हैं और इनमें से कुछ बचे भी हैं, जिनमें से एक है एकादशी का व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार पूरे साल में कुल 24 एकादशी आती है और हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है। इन सभी एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों का आगमन होता है। इसके साथ ही विधिपूर्वक पूजा करने से भगवान विष्णु जमकर अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2023 की आखिरी एकादशी कब है? तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस बार इस साल की आखिरी एकादशी कब पड़ रही है और इस एकादशी का क्या मुहूर्त है, इसको करने की क्या विधि है, क्या नियम है और इस व्रत के पूजा का समय क्या है पारण का समय और इस व्रत को करने के क्या लाभ हैं। इसके साथ ही एक बात और जानेंगे कि इस दिन आप अपने घर क्या लाएं जिससे कि आपके यहाँ तरक्की हो और आपका जीवन सफल हो। तो इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, एकादशी हिंदुओं के बीच एक महान धार्मिक आध्यात्मिक महत्व रखती है। भगवान विष्णु के भक्त इस दिन विशेष तौर पर अत्यधिक भक्ति और समर्पण के साथ उपवास रखते हैं। एकादशी व्रत को अन्य व्रत में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, अर्थात ये व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है। दोस्तों, महीने में 2 बार एकादशी आती है। एक शुक्ल पक्ष के 11वें दिन आती है और दूसरी कृष्ण पक्ष के 11वें दिन आती है। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन होता है और पारण के साथ ये द्वादशी को समाप्त होती है। दोस्तों, एकादशी के व्रत को सबसे पवित्र व्रत माना जाता है। हर एकादशी की अपनी एक धार्मिक आध्यात्मिक मान्यता होती है और हर एकादशी की अपनी एक कथा होती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस व्रत को शुद्ध मन से रखते हैं और शुद्ध भावना रखते हैं और साथ ही अनुष्ठान का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, भगवान विष्णु उन्हें सभी सांसारिक इच्छाओं का आशीर्वाद देते हैं। व्यक्ति एकादशी का व्रत करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि एकादशी किस तारीख को पड़ रही है। हमारे साल की आखिरी जो एकादशी है वो किस तारीख को पड़ रही है। तो दोस्तों, अभी मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है जिसकी समाप्ति 26 दिसंबर 2023 को होगी। इसके बाद पौष का महीने की शुरुआत हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस साल की आखिरी एकादशी 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को होगी। दोस्तों, साल की आखिरी एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 और 23 दिसंबर दोनों दिन रखा जाएगा। 22 दिसंबर को स्मार्त लोग व्रत करेंगे और वही 23 दिसंबर को वैष्णव लोग व्रत रखेंगे। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा करने से संतान के सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सभी तरह के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु के पश्चात जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन पितरों के मोक्ष के लिए भी व्रत रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी के व्रत के साथ उसके पारण का भी बहुत महत्व होता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है, किस शुभ मुहूर्त में ये व्रत प्रारंभ हो रहा है और इसका कब पारण होगा। दोस्तों, एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को 8:16 से शुरू होगा और इसका समापन 23 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को सुबह 7:11 पे होगा। दोस्तों, 6 तिथि होने के कारण से ये व्रत दोनों दिन रखा जाएगा। एकादशी के व्रत में पारण का बहुत महत्व होता है। अगर व्यक्ति मुहूर्त में पारण नहीं करता है तो उसका व्रत निष्फल माना जाता है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति 22 दिसंबर को व्रत रखेंगे वो 23 दिसंबर को सुबह 7:49 पे पारण करेंगे। वहीं जो लोग 23 दिसंबर को व्रत रखेंगे वो पारण अगले दिन अर्थात 24 दिसंबर को सुबह 6:49 तक कर लेंगे। दोस्तों, एकादशी की तिथि विष्णु भगवान को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। वहीं
संध्या काल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की पूजा का विधान है। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त संध्या 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक का है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि हमें एकादशी की पूजा कैसे करनी है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एकादशी व्रत के एक दिन पहले से ही हमें तामसिक भोजन करना बंद कर देना चाहिए, साथ ही चावल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके सूर्य देव की उपासना करके व्रत का संकल्प लें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए एकादशी व्रत का पालन करें और शाम के समय पीला वस्त्र पहन करके भगवान विष्णु के सामने पीला फूल, पीला फल, धूप, दीप आदि से पूजा करें। फिर विष्णु भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद आरती के साथ पूजा संपन्न करें। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो लोग एकादशी के इस शुभ दिन पर भगवत गीता का पाठ करें और सभी लोगों के बीच गीता के ज्ञान का प्रसार करें। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने का हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, विष्णु पुराण के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत वर्ष की अन्य एकादशियों के व्रत करने से मिलने वाले लाभ के बराबर होता है। अर्थात जो वर्ष में बाकी की 23 एकादशियां पड़ती हैं, उन सब को करने से आपको जो लाभ मिलता है, जो आपको पुण्य मिलता है, वो सिर्फ एक ये मोक्षदा एकादशी के व्रत को करने से मिल जाता है आपको। दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर इस व्रत को करने का लाभ आपको प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करके आप खुद और अपने पूर्वजों के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि इस व्रत का नाम ही मोक्षदा है, यानी मोक्ष प्रदान करने वाली। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो आपको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इस व्रत को अगर आप करते हैं तो आपके सारे पापों का नाश होता है, साथ ही आपका शरीर, मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे वो लाभ जो आपको मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से मिलते हैं। और अब आइए जानते हैं कि इस दिन आपको क्या खरीदना शुभ होता है। इस दिन आप अपने घर में क्या चीज़, क्या वस्तु खरीद कर लाएं जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो और आपके जीवन में सफलता आए, साथ ही आपके कष्टों का नाश हो। दोस्तों, आपको बता दें कि मोक्षदा एकादशी के दिन आप अगर कामधेनु गाय घर में खरीद करके लाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, ये कहते हैं कि इस दिन गाय की मूर्ति की पूजा करने पर घर में सुख और समृद्धि आती है। दोस्तों, गाय वैसे भी सौभाग्य का प्रतीक होती है। गाय की पूजा करना बहुत ही शुभ फल देता है, इसलिए गाय की मूर्ति की पूजा इस दिन करें, ये आपको अच्छे फल प्रदान करेगा। दोस्तों, इसके साथ ही सफ़ेद हाथी की प्रतिमा भी घर लाई जा सकती है। कहते हैं कि सफ़ेद हाथी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है, तो आप इस दिन अपने घर में सफ़ेद हाथी की प्रतिमा लेकर के आएँ। सफ़ेद हाथी लाने से आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, साथ ही आपके सभी दुखों का भी नाश होगा। क्योंकि अगर घर में नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है, तो आप जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलती है और जब कार्यों में सफलता मिलेगी तो आपका जीवन सुखी और आनंदपूर्वक व्यतीत होगा। दोस्तों, इस दिन आप अपने घर में एक तुलसी का पौधा लगाएं, ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी का पौधा आप घर में लाते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है। तो इस बार आप अपने घर में तुलसी का पौधा मोक्षदा एकादशी के दिन लाएं और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को प्रसन्न करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मोक्षदा एकादशी के विषय में कि इस बार कब पड़ रही है, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या पारण का समय है, इस दिन आप अपने घर में क्या वस्तु लाएं जो आपको लाभ प्रदान करे।
भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।